दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज का आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु हैं। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड आज भी जब मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले जो है हमें हनुमान जी को याद करना पड़ता है, क्योंकि उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु आज तक इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था और अनादि काल तक, समय चक्र के लास्ट तक उनके जैसा जो है मैनेजमेंट गुरु कहीं से नहीं हो सकता। और उन्हीं से आज हम लोग मैनेजमेंट की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। 5 लर्निंग आज हम सीखने वाले हैं हनुमान जी के जीवन से कि कौन सी वो 5 बड़ी बातें हैं जो हनुमान जी की लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन जो है कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर द डायमंड टॉक पे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते देखते हम भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं और हनुमान जी के भक्त हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। चलिए ठीक है, हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को जैसा पता है कि हर फ्राइडे को हमारा लर्निंग सीरीज का एक वीडियो आता है जिसमें हम किसी खास व्यक्ति, खास शख्स से या प्रभु से हम किसी भी भगवान का एक वीडियो लेके आते हैं जिनसे 5 लर्निंग सीखने का हमें मौका मिलता है। इससे भी पहले भगवान श्री कृष्ण की 5 लर्निंग का भी एक वीडियो हमने बनाया था और आज हनुमान जी का वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी को जय श्री राम और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी जो है श्री रामचंद्र के कितने बड़े भक्त थे वो इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी जब अयोध्या जा रहे तो हनुमान जी ने भी रिक्वेस्ट करी कि प्रभु मुझे भी आपके साथ लेके चलिए। तो उनको भी अयोध्या लेके गए, साथ में रहने लगे। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को जो है सिंदूर लगाते हुए देख लिया। उन्होंने माता से पूछा कि माता आप ये क्या कर रही है? उन्होंने बोला कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे भगवान की उम्र बड़ी होती है। जब ये बात उन्होंने सुनी तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और पूरी तरीके से वो सिंदूरी हो गए और इसी भेष में जो है वो भगवान श्री रामचंद्र के सामने चले गए। प्रभु ने पूछा कि हनुमान जी ये क्या किया आपने? तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि माता सीता सिंदूर लगा रही थी और उन्होंने बताया कि इससे आपकी उम्र बढ़ती है और आप हमेशा खुश रहोगे। मैं तो चाहता हूँ आपकी जीवन भर खुश रहो और आपकी उम्र लगातार बढ़ती जाए, इसलिए पूरे शरीर में मैंने सिंदूर लगा ली। ये बात सुनने के बाद हनुमान जी के प्रति जो प्रेम था भगवान श्री रामचंद्र जी के दिल में और बढ़ गया। तो ऐसे भक्त थे हनुमान जी महाराज। तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग लर्निंग सीरीज पर और सबसे पहली बात जो हनुमान जी से हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि दोस्तों बल और बुद्धि में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जीवन में बल और बुद्धि में संतुलन बनाना आना चाहिए। जब भगवान हनुमान जी को जो है लंका पर जाना होता है तो वो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। जामवंत जी उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं और उनकी शक्तियां याद होने के बाद वो उड़ के जो है लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जब लंका जाते हैं तो रास्ते में उनको समुद्र में जो है सुरसा नाम की जो है राक्षसी मिल जाती है और वो रोक लेती है और वो बोलती है कि यहाँ से तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं प्रभु के बहुत बड़े कार्य से जा रहा हूँ, भगवान श्री रामचंद्र के माता सीता का पता लगाने जा रहा हूँ। जब मैं आऊंगा तो आप जो है मुझे खा लेना, लेकिन अभी आप मुझे जाने दीजिए, अभी मैं बहुत जरूरी हूँ। लेकिन सुरसा बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे वरदान मिला हुआ है और मैं बिना खाए आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। भगवान हनुमान जी कहते हैं कि चलो ठीक है, जब आपको वरदान ही मिला है और ब्रह्मा जी का वरदान मिला है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। तो कहते हैं कि सुरसा ने 1 योजन का मुंह खोला था। जब सुरसा ने 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 5 योजन का खोला तो हनुमान जी 10 योजन के हो गए। जब उन्होंने 10 योजन का किया तो हनुमान जी 20 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सुरसा के मुंह में जाके वो सीधे वापस आ गए। तो दोस्तों ये जब चीजें सुरसा ने देखी तो वो हनुमान जी की बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला कि मैं सर्पों की माता हूँ और देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि जो भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का पता लेने जा रहा है, माता सीता का जो पता लगाने के लिए जा रहा है वो कितना बुद्धिमान है और आपके बुद्धि से हम बहुत प्रभावित हैं। आप जल्द से जल्द जाइए और माता सीता का पता लगाइए और प्रभु श्री रामचंद्र को जो है सूचना दीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर हनुमान जी से सीखने का मौका है कि कहाँ पर हमें बल का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें बुद्धि का प्रयोग करना है
कई लोग होते हैं जो अहंकार में या अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करके हमेशा ताकत का प्रयोग करते हैं और जीवन में हार जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी बल से जो काम नहीं हो सकता वो आपकी बुद्धि से हो सकता है, इसलिए बल और बुद्धि दोनों का सही अनुपात में उपयोग करना हमें हनुमान जी से सिखाता है। तो दोस्तों, दूसरी जो चीज हमें हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलती है वो मिलती है मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट गुरु हैं हनुमान जी महाराज, और उनसे जो है हम लोग जो है मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मतलब उन्होंने जो है लंका विजय को इन शॉर्ट बनाया, मतलब कि बहुत आसान बनाने का काम किया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने जो है समुद्र पार करके जल्द से जल्द जो उन्होंने लंका में माता सीता का पता लगाया। वहां पर भय फैलाने के लिए उन्होंने जो है लंका में आग लगाई, ये बहुत आसान कर देता है। और उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमारी सेना कितनी बड़ी है और कितना बड़ा युद्ध होने वाला है। वहीं पर उन्होंने जो है भगवान के भक्त विभीषण की भी उन्होंने परीक्षा ली, और वहां पर उन्होंने पता लगाया कि भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। और जब उनको ये पता चला तो भगवान श्री रामचंद्र से जो है विभीषण की मित्रता कराई। मतलब बहुत सारी चीजों को जो है उन्होंने पूरी तरीके से आसान कर दिया लंका विजय को। मतलब मैनेजमेंट की जो चीज है, जो छोटी छोटी कड़ी है, जो छोटी छोटी बातें हैं, वो हमें हनुमान जी से इस पूरे जो है लंका कांड से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उन्होंने कहां कहां पर अपने मैनेजमेंट के बल से इस पूरे युद्ध को और इस पूरी विजय यात्रा को जो है इन शॉर्ट बनाने का काम किया है। दोस्तों, हम लोग हनुमान जी से मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मेरा सभी से कहना है कि एक बार जो है रामायण जो पवित्र ग्रंथ है उसको एक बार पूरा अवश्य हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हनुमान जी के जीवन से हमें सीखने के लिए वो ये है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कई लोगों को जो है घमंड हो जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश के अनुसार जब लंका गए और लंका से माता सीता का जो पता लगा कि जब हनुमान जी महाराज वापस आए और जब ये समाचार लेके जामवंत जी भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंचे तो वो पूरी सेना में सब दूर वाहवाही करने लगे कि हनुमान जी ने लंका से माता सीता का पता लगा के आ गए, लंका में आग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सब दूर वाहवाही हो रही थी। लेकिन हनुमान जी कह रहे थे कि मैंने ये नहीं किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जामवंत से पूछा कि हनुमान जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन जामवंत जी ने कहा कि नहीं, ये तो हनुमान जी ने ही किया ये सारी चीजें। हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने फिर कहा नहीं प्रभु, मैंने तो नहीं किया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं तो क्या मैंने किया है? तो हनुमान जी बोलते हैं बिल्कुल प्रभु, आप ही ने तो किया है, आप ही की कृपा से तो सब कुछ हुआ है। मेरे में इतना बल कहाँ, मेरे में इतनी बुद्धि कहाँ, मेरे में इतना विवेक कहाँ कि मैं ये सब कर पाया। ये सब कुछ जो हुआ है प्रभु वो आपकी कृपा से ही तो हुआ है, आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला? दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत बड़ी लर्निंग समझने को, सीखने को हमारे जीवन में मिलती है कि कभी भी घमंड ना करें, है ना सर जी। कभी भी किसी भी चीज का क्रेडिट अपने ऊपर लेना ज्यादा उचित नहीं है। हमेशा हम अपने जीवन में कोई भी छोटा सा भी कार्य कर दें तो हम अपने से बड़े लोगों के बीच में, अपने गुरु के सामने हमेशा हम लोग मैं करने की जो आदत होती है कई लोगों की कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नहीं होता तो ऐसा होता वैसा होता। भगवान हनुमान जी भी चाहते तो वो ये क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी चीज का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो दोस्तों, थर्ड लर्निंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। लर्निंग जो हम लोग हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। जब हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंच जाते हैं और माता सीता का पता लगा लेते हैं, माता सीता के पास पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र का भक्त हूँ, मैं आपका पता लगाने के लिए आया हूँ। तो माता सीता वहां पर रोने लगती है और कहती है कि भगवान तो सब कुछ कर सकते, वो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे, है ना। यहाँ पर हनुमान जी चाहें तो एक पल में माता सीता को लेके जो है जा सकते थे, लेकिन हनुमान जी का एक ही कहना था कि मुझे आज्ञा नहीं है माता, नहीं तो मैं अभी आपको लेके जा सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप संयम रखिए, आप धैर्य रखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद आएंगे, लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और आपको ससम्मान साथ में लेकर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि इमोशन को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी चाहते तो एक पल में माता सीता को लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखा। तो हमेशा जीवन में इमोशन कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो कई लोग
कई अलग अलग तरीके के होते हैं। यदि भगवान ये सोच लेते हैं, हनुमान जी ये सोच लेते हैं कि मैं लेके चले जाता हूँ, आगे चल के इतिहास में उनकी क्या बातचीत होती कि अच्छा ये करके दिखा दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा नाम आए, मैं कुछ ऐसा कर दूं। हमेशा वो इमोशन पे कंट्रोल करके रखा उन्होंने और प्रभु की आज्ञा का पालन किया। तो हमेशा जीवन में इमोशन को कंट्रोल करके रखना है दोस्तों। जो चीज जब होना है तभी होगी, हमें परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना है। तो भगवान हनुमान जी से भी बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिल सकती है। दोस्तों आखिरी सबसे बड़ी बात जो 5 लर्निंग में हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि हमेशा यस मैन बनने की कोशिश करिए और हमेशा यस मैन बनिए। अपने गुरु से, अपने माता पिता से आप जहां तक हो सके यदि कोई भी बात आपको बोली जाए तो हमेशा यस करिए, नो कभी मत करिए। हनुमान जी ने कभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को किसी भी बात के लिए ना नहीं बोला, हमेशा वो यस बोलते थे, इसलिए उन्हें यस मैन भी कहा जाता है। जब हनुमान जी को बोला गया कि उनको जाना है हिमालय और संजीवनी बूटी लेके आना है, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और ऋषि ने कहा कि आपको संजीवनी बूटी लेके आना है और ये हिमालय पर मिलेगी, तो तुरंत जो है उन्होंने हाँ बोल दिया, ना नहीं बोला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशा और उम्मीद के साथ हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान जी ने बोला जी प्रभु आज्ञा और मैं जाता हूँ। उन्होंने ये भी नहीं पूछा, नहीं तो कई लोग होते हैं कैसे होगा, कहाँ होगा, किस कलर का, क्या है क्या नहीं, इन सब चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन तनिक भी उन्होंने पूछा भी नहीं कि कैसे होता है और वो हिमालय की ओर जो है चले गए। कहा जाता है कि विद्युत की गति के साथ, एक तीव्र गति के साथ जो है निकल के गए। मतलब इतना तेज उनकी उड़ने की गति थी दोस्तों कि जब वो गए तो सिर्फ उनको आसमान में सिर्फ एक रेखा दिखाई दी, एक रेखा वहां से गई और गायब हो गई। इतनी गति से गए और जब वो हिमालय पे गए, जब उनको समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी इसमें से कौन सी है, तो वो पूरा पर्वत लेकर आ गए। उद्देश्य सिर्फ ये था कि प्रभु की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, जल्द से जल्द लक्ष्मण जी ठीक हो जाएं और प्रभु को वो दुखी नहीं देखना चाहते थे, प्रभु की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। और जितना जल्दी वो इस कार्य को संपन्न कर सकते थे उतना जल्दी उन्होंने करने के बारे में सोचा। तो ना नकोर और उतल पुतल और संकोच में न पड़ते हुए हमेशा यशमैन बने। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जल्दी से जल्दी कर लो और कमेंट में जाके जय श्री राम सभी लोग लिखिएगा। मुझे पता है कि आखिरी तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर जो है मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से हम आप लोगों के बीच में होऊंगा एक नई लर्निंग सीरीज को लेके। जैसा आप सभी लोगों को पता है हर सोमवार को एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आता हूँ और हर फ्राइडे को लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो में लेके आते हैं। अगले वीडियो में दोबारा आप सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।